विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 12 BA पार्ट 2 संचालन के सिद्धांत। इसमें आज बच्चों में आपको नेक्स्ट पीरियड में मैंने पारंपरिक विचारधाराएं के बारे में समझाया था। आज मैं आपको नवीन पारंपरिक विचारधारा के बारे में समझाने वाला हूँ। पर नवीन पारंपरिक विचारधारा अस्तित्व में कैसे आई, तो यहाँ पर बताया कि पारंपरिक विचारधारा में जो त्रुटियाँ थी, जो कमियाँ थी, उसको दूर करने के लिए नव पारंपरिक विचारधारा क्या है अस्तित्व में आई। अब कब आई अस्तित्व में, तो 19वीं सदी के प्रारंभ में ऑस्ट्रेलियन औद्योगिक मनोवैज्ञानिक और एल्टन मेयोन के हॉथॉर्न प्रयोग ने इस व्यवहारवादी विचारधारा का क्या दिया है, जन्म दिया है। पारंपरिक विचारधारा में किसका योगदान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था? टेलर का महत्वपूर्ण था। तो यहाँ नवीन पारंपरिक विचारधारा में किसका योगदान महत्वपूर्ण है? तो एल्टन मेयोन का योगदान क्या है, महत्वपूर्ण है। ये विचारधारा क्या है बच्चों? तो व्यवहारलक्षी अभिप्राय के एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी के प्रति कैसा व्यवहार करता है, मानव व्यवहार कैसा है, संबंध कैसा है, इसकी प्रेरणा, इच्छा आदि तत्वों किसके साथ जुड़े हुए, वेतन के साथ जुड़े हुए, किसके साथ जुड़े हुए, तो वो सभी विचारों के बारे में किसने ख्याल दिया है? तो नवीन पारंपरिक विचारधारा ने दिया है। इसमें अब कौन कौन है इस विचारधारा में? तो एल्टन मेयोन, हर्ट्ज़बर्ग, मास्लो मुख्य योगदान करता है। ये विचारधारा में सबसे बड़ी मुख्य है तो मानव संबंध और मानव व्यवहारवादी विचारधारा, सामाजिक तंत्र की विचारधारा और सामाजिक व्यवस्था की विचारधारा क्या है, मुख्य है। इसमें पहला हम देखते हैं कि व्यवहारिक संबंधित विचारधाराएं। अब देखो बच्चों, यहाँ पर व्यवहारिक संबंध की विचारधारा में वही है कि एक तो संचालन अर्थात क्या, तो अन्य व्यक्ति से काम लेने की कला को हम क्या कहते हैं, संचालन कहते हैं। पर यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोफेसर उर्विक ने कहा है कि आप आपके कर्मचारी का ध्यान रखोगे तो कर्मचारी आपकी इकाई का क्या रखने हैं, ध्यान रखने वाला है। कर्मचारी ही इकाई में महत्वपूर्ण स्थान है। संचालन के कार्य में महत्वपूर्ण केंद्र में कौन है? तो मानव व्यवहार और मानव संबंध होता है। जो कर्मचारी संचालन का केंद्र बिंदु क्या है? तो कर्मचारी का कार्य संतोष, कर्मचारी क्षमता की वृद्धि होना, वृद्धि पर अधिक भार दिया गया है। व्यवहारिक संबंध विचारधारा में अंतर में मानवीय संबंध, अभिप्रेरणा तत्व, नेतृत्व, सूचना संचार प्रक्रिया, औद्योगिक विवाद निवारण जैसे विषयों का यहाँ पर क्या है, समावेश है। पर आर्थिक परिबल की कहीं अवगणना की गई है, पैसे की बात की गई नहीं है, व्यवहार संबंध में अवगणना की गई है। उत्पादन के कारण मानव संबंधों की सुरक्षा नहीं हो सकती। विविध लेखकों का तार्किक विधान है कि इस मत की मुख्य क्या है, सीमा है। कौन सी सीमा है? कि पैसे की बात नहीं की, मानव संबंध की सुरक्षा नहीं है। बच्चों इसमें क्या आया? तो बच्चों इसमें आया कि संचालन अर्थात अन्य व्यक्ति से काम करने की कला। और इसने क्या कहा कि भाई आप आपके कर्मचारी का ध्यान रखोगे तो कर्मचारी आपका ध्यान रखेंगे। इकाई में महत्वपूर्ण किसका योगदान है? तो कर्मचारी का है। अब संचालन में मुख्य केंद्र कौन है? तो ऐसा है कि मानव व्यवहार और मानव संबंधों के साथ जुड़ा हुआ है, बराबर। अब यहाँ पर मानव संबंध और व्यवहार में क्या है? तो कर्मचारी का कार्य संतोष होना चाहिए। कर्मचारी में कार्य क्षमता की वृद्धि होनी पर क्या दिया है, भार दिया है। क्या त्रुटियाँ है? तो आर्थिक परिबलों की बात नहीं की है, मानव संबंधों सुरक्षा नहीं है। ये मत की मुख्य क्या है, सीमाएं है। अब बच्चों यहाँ पर आधुनिक विचारधारा में दो ही पॉइंट है। आधुनिक विचारधारा
का स्वरूप कब परिवर्तन हुआ था, तो बताया कि 1960 के पश्चात ये उद्योग और व्यावसायिक इकाई का स्वरूप में क्या हुआ था, परिवर्तन हुआ था। अब आधुनिक विचारधारा में कौन आता है, तो मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, समाजशास्त्र, आंकड़ा शास्त्र, गणित शास्त्र, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनका क्या होता है, अलग अलग विषयों की यहाँ पर क्या की गई है, हिमायत की गई है। अब लास्ट में बताया इसके जानकार व्यक्तियों के नाम, तो कुंतज, ओडनर, जॉर्ज आर डेरी, संचालनविदों ने अपना योगदान दिया है। इतना ही नहीं, अतिरिक्त पीटर एफ डकर और विलियम ओची और सीके पेलाज जैसे संचालनविदों ने भी इस विचारधारा को क्या बताए, विचारधारा में योगदान दिया है। तो बच्चों, मैंने आज आपको नवीन पारंपरिक विचारधारा के बारे में समझाया, उनमें भी व्यवहार संबंधित विचारधारा के बारे में समझाया। बाद में आधुनिक विचारधारा, उनमें फक्त 1960, बाद में नाम, बाद में उनके अलग अलग व्यक्तियों के नाम, तीन ही चीज़ याद रखना है। तो वो आपको क्या करना है, याद करना है। धन्यवाद।